कच्चा कलवा। क्या आपने कभी कच्चा कलवा के बारे में सुना है? कहा जाता है कि जिन बच्चों की उम्र 8 साल से कम रहती है और उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उन बच्चों को जलाया नहीं जाता। उन्हें या तो दफना दिया जाता है या तो नदी में बहा दिया जाता है। और अगर उनके अंतिम संस्कार में कोई कमी रह जाती है, तो उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है और ऐसे ही बच्चों की आत्मा बनती है कच्चा कलवा। जी हाँ, इन्हें अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में जिनरुटिया, मासान और मुंजा। कई तांत्रिक कच्चा कलवा की साधना भी करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो कच्चे कलवे से अपना कोई भी काम करा सकते हैं। केवल यही एक ऐसी आत्मा है जो मंदिर में प्रवेश कर सकती है और इनके पास असीम शक्तियां होती हैं। कच्चा कलवा अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उस पे काबू करना नामुमकिन सा हो जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। बात है साल 2012 की, रामनगर उत्तराखंड से, जब 25 साल का लड़का अपनी पूरी फैमिली के साथ रामनगर शिफ्ट होता है। विशेष और उसकी फैमिली ने नया नया घर रेंट पे लिया था और वो वहाँ खुशी से रह रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था, उनकी ये खुशी केवल चंद दिनों की है। विशेष, जो कि शादीशुदा था और वो हर रोज सुबह अपने काम पे निकल जाता था। घर में केवल उसकी माँ और उसकी वाइफ रहते थे। एक दिन विशेष की वाइफ सुनैना किचन में काम कर रही होती है और उसे तभी अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। पहले तो सुनैना उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन जब आवाज़ दोबारा आती है तो वो उस आवाज़ की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। ये आवाज़ उसको छत के ऊपर ले जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो वहाँ सन्नाटा छा जाता है, मानो जैसे वहाँ कोई रो ही नहीं रहा था। उसके बाद सुनैना को थोड़ा अजीब लगता है और वो नीचे आ जाती है। अब सुनैना को ये आवाज़ हर रोज़ आती है। सुनैना हर रोज़ आवाज़ सुनते सुनते छत पे जाती, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और वो नीचे आ जाती। सुनैना ने ये बात विशेष को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन विशेष हर बात मजाक में ही ले लेता था। इसके बाद एक ऐसी रात आई सुनैना की ज़िंदगी में कि जब उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। एक दिन सुनैना रात के 1 बजे पानी पीने के लिए उठती है और तभी उसके कानों में एक आवाज़ जाती है, उसी बच्चे की, जो कि अब पहले से ज़्यादा डरावनी थी। पहले तो सुनैना बहुत डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है। इस बार फिर से वो आवाज़ छत पे से ही आ रही होती है। सुनैना छत पे जाती है और वहाँ पे उसको कुछ ऐसा दिखता है जो उसने कभी नहीं देखा था। उसे टंकी के बगल में 2 चमकती लाल आंखें दिखती हैं, जिसको देखते ही सुनैना बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पूरा परिवार सुनैना को खोज रहा होता है और सुनैना छत पे बेहोश मिलती है। सुनैना को नीचे लाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम छत पे कैसे पहुंची। सुनैना को कुछ भी नहीं याद रहता उन लाल आंखों के अलावा। सुनैना ये सब फिर से विशेष को बताने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी विशेष बोलता है कि ये कोई तुम्हारा वहम है और फिर से मजाक में इस बात को टाल देता है। सुनैना अंदर ही अंदर घबराई रहती है और फिर उसके ना सुनने पर सुनैना उससे बोलना बंद कर देती है। दिन के बदलते ही सुनैना की तबीयत खराब होने लगती है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है और उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये सब बिल्कुल अचानक से होता है और किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है। विशेष डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर के कई दिन तक इलाज करने पर भी हालत में कोई सुधार नहीं आता। हालत बद से बदतर होती चली जाती है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन तबीयत हर दिन पहले से ज़्यादा खराब होती है। सुनैना की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि विशेष को झाड़ फूक का सहारा लेना पड़ता है। विशेष एक बहुत पुराने तांत्रिक को अपने घर पे लेकर आता है। वो तांत्रिक सुनैना को देखते ही बता देता है कि इसके ऊपर तो कच्चा कलवा का साया है और इस घर पे भी कच्चा कलवा का साया है।
ये सुन के विशेष डर जाता है और उसे सारी गलतियों का एहसास होता है कि उसने क्यों नहीं सुनैना की बात सुनी। फिर वो उस तांत्रिक से पूछता है, इसका कोई उपाय है क्या? तांत्रिक विशेष को इसका उपाय बताता है कि अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें इस कच्चे कलवे का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक पूजा भी करनी पड़ेगी। लेकिन शर्त ये थी कि इस बार इस मकान मालिक को भी आना पड़ेगा और कच्चे कलवे के माता पिता को भी आना पड़ेगा। अब विशेष ने जिससे ये घर रेंट पे लिया था उसको फ़ोन करता है और उसको ये सारी बात बताता है। बात सुनने के बाद वो ब्रोकर अपने मालिक को घर बुलाता है और मालिक उसको सारा सच बताता है। मालिक बताता है कि आज से लगभग 12 साल पहले की बात है, जब उसका एक 6 साल का लड़का छत पे बैट बॉल खेल रहा था। अचानक वो बॉल पानी की टंकी में चली जाती है और जब वो बच्चा उस पानी की टंकी में बॉल निकालने जाता है तो वो खुद गिर जाता है। जब वो ऊपर बैट बॉल खेल रहा था तो ऊपर कोई भी नहीं था और वो उसी टंकी में तड़प तड़प के मर जाता है। ये लोग उसका अंतिम संस्कार अधूरे तरीके से कर देते हैं, जिसके वश वो कच्चा कलवा बन जाता है। मालिक ये भी बताता है कि उसके बाद इस घर में कोई सुकून से नहीं रह पाया है। उसके घर के कई लोगों की मौत हो गई है। ये सब सुनने के बाद विशेष को बहुत अफसोस होता है और फिर वो सुनैना के पास जाता है। जब तक वो सुनैना के पास जाता है, सुनैना की तबीयत और ख़राब हो चुकी होती है। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास होता है और वो जल्दी जल्दी सारा इंतजाम करके तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक आता है और अपनी पूजा शुरू करता है। फिर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तांत्रिक विशेष को लेके बैठता है, एक गोला बनाता है और उसमें विशेष को बोलता है कि कुछ भी हो जाए इससे बाहर मत जाना। यहाँ कच्चा कलवा सुनैना पे पूरा हक जमा रहा होता है। वो सुनैना को बुरी तरीके से काबू कर लिया होता है। यहाँ पूजा स्टार्ट होती है। वहाँ कच्चा कलवा सुनैना को तड़पाता है। पहले उसको हवा में ले जाके पटकता है, फिर उसके बालों को निकालता है, उसके चेहरे को दीवार पे पटकता है और नाखूनों से छीलता है। कच्चा कलवा सुनैना के बालों को एक एक करके नोचता है। उसको इतना दर्द देता है कि मानो वो अभी मार देगा उसे। ये सब विशेष की आंखों के सामने ही हो रहा होता है। विशेष एक पल के लिए ये सब पूजा भूल जाता है। उससे वो दर्द देखा नहीं जाता और वो सुनैना को बचाने के लिए उठ पड़ता है। लेकिन तभी तांत्रिक उसे रोक लेता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से निकले तो तुम कभी भी सुनैना को नहीं पाओगे। ये सब सुन के विशेष वापस से वहाँ बैठ जाता है और आखिरकार उस कच्चे कलवे को तांत्रिक की बात माननी पड़ती है। वो सुनैना को छोड़ के हमेशा के लिए चला तो गया, लेकिन सुनैना आज भी उस घटना के 12 साल बाद भी ठीक नहीं हो पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और सच्ची स्टोरी के साथ केएसएम स्टोरीज पे। बाय बाय।